सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, कल आपका डीडीए जेई का एग्जाम है। सबसे पहले तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बस अब जाके एग्जाम देना है बहुत ही ठंडे दिमाग से। तो किसी भी तरीके का एमसीक्यू सेशन यहाँ पे बच्चों नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स की। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आपको एग्जाम के दौरान, एग्जाम से पहले और एग्जाम में क्या नहीं करना है, ये आज हम जानते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आज अगेन यहाँ पर लास्ट डेट है एग्जाम, मतलब कल आपका एग्जाम है, तो आज आखिरी दिन है आपके पास। तो आपको अपने आप को ओवर स्ट्रेस यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है बच्चों, सबसे पहली चीज। साथ ही साथ कोई भी आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, जैसे कि नया एक टॉपिक मैंने देख लिया, यार तो मुझे आता ही नहीं, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कोई काम नहीं करना है कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहे। आज बहुत काम एंड कंपोज रहना है, कुछ भी आपको ऐसा हैवी रिवीजन यहाँ पे नहीं करना है। बस आपने जो फॉर्मूला डायरी बनाई है, जो मिस्टेक कॉपी बनाई है, उसको एक बार हल्की उससे पढ़ लेना है आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ शॉर्ट नोट जो मैंने बता रही हूँ, मिस्टेक कॉपी और जो शॉर्ट हैंड्स आपने बनाए हैं, सिर्फ वो पढ़ने हैं और फॉर्मूले पढ़ने हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें, कल आपका एग्जाम है। आपका आधार कार्ड हो गया, दैट मींस योर आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड हो गया, जो वैलिड आईडी प्रूफ है वो रखें, चाहे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या फिर और साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड तो जरूरी है, वो आप लोग रेडी रखें, ठीक है ना। लास्ट मोमेंट पे छूट जाते हैं। आपको कम से कम अगेन यहाँ पर 6 से 7 घंटे की नींद पूरी लेनी है, ताकि आपका दिमाग स्ट्रेस फ्री रहे, शांत रहे, काम रहे, ताकि वो कल की जो प्रोसेसिंग है बहुत अच्छे से कर पाए बच्चों। जब आप पेपर दे रहे हो, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रत्येक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है बच्चों। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने दिन रात एक कर दिया है इस एग्जाम को लेके। तो आपको यहाँ पर जैसे कहते हैं, अब लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल हार नहीं मारनी है, अपनी हिम्मत को बिल्कुल बना के रखना है एग्जाम तक, और आपका एग्जाम मानिए, यकीन मानिए, बहुत अच्छा जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर्ली पढ़ना है, बहुत हरी में मत पढ़ना। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वर्ड्स छूट जाते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे सर्वेइंग में ही ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, जब हम मेथड ऑफ प्लेन टेबल का ही पढ़ते हैं, तो इनअसेसिबल और इनअसेसिबल हमें वन गो में क्या लगते हैं, सेम ही लगते हैं। मैंने क्या बोला, इन असेसिबल और इन असेसिबल, ये हमें सेम ही लगते हैं वन गो में, पर दोनों का जिसे कहते हैं जब सेंटेंस में यूज होते हैं तो वो इनका जिसे कहते हैं अर्थ बदल जाता है। एक रेडिएशन मेथड का आंसर होता, एक का आंसर रेडिएशन मेथड होता है, एक का इंटरसेक्शन होता है ना। तो दैट मीन्स कि आपको बहुत ही क्वेश्चन को आराम से, धैर्य से पढ़ना है, ताकि आप उसका आंसर सही से दे पाए, ठीक है ना। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, टारगेट करें कि आप इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें। जहां हो सके, अगर आपको लगता है कि आप कहीं फंस रहे हैं, एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके आप वहां से बाहर आ सकते हैं। जो आंसर बिल्कुल ही नहीं हो सकते उनको तो बिल्कुल ही हटा दें, फिर आपका अगेन वो 50-50 वाला बच जाता है। वहां पे आपको डेफिनेटली इंस्टिंक्ट आ ही जाएगा कुछ ना कुछ कि हाँ भैया, ये इसका आंसर ये हो सकता है। फिर भी अगर आप बहुत ही अनश्योर हो गए तो आप क्या करें, उसको छोड़ दें, रिव्यू करके उसको छोड़ दें और मूव ऑन कर जाएं। जब लास्ट में आपके पास समय बचे तो आप उसको फिर समय दें। कोशिश करें कि लगभग जिसे कहते हैं मैक्सिमम 1.5 मिनट ही जाए आपका एक क्वेश्चन पे, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। मतलब ये भी मैं एक्सट्रीम बता रही हूँ, 1 मिनट से ज्यादा आपको लेना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ 1.5 मिनट आप लेके चले, 1.5 मिनट तक ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा तो बिल्कुल दे ही नहीं सकते। ऐसा टारगेट बना के चले, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन फंस गया तो उसको मैं 1.5 मिनट तक ही दूंगा, अदरवाइज तो वो फिर आपका बहुत टाइम कंज्यूम करा रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है और आप अनश्योर हो आंसर को लेके, तो आप उससे क्या कर दो, रिव्यू कर दो, और मतलब रिव्यू मार्क कर दो और मूव ऑन कर जाओ। और क्या क्या चीजें बिल्कुल नहीं करनी है एग्जाम में, सबसे पहले तो कोई हैवी टॉपिक आपको स्टार्ट नहीं करना है, कोई न्यू टॉपिक भी यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना है। अब कुछ लोग होते हैं ना, यार भाई बताइए प्लीज यार, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दे, क्या क्या आने वाले हैं, जल्दी बता दे, जल्दी बता दे। चाहे वो आगे से आपको कूड़ा ही बता रहा है, कुछ ढंग का बता ही नहीं रहा है, पर आपकी जो एंशियसनेस है ना, ये आपको क्या कर देती है, इट्स अ किलर। क्योंकि अब आपको जो नहीं करना है, आप अपने ब्रेन को और ज्यादा ओवर स्ट्रेस कर दे रहे हो, सोच सोच के कि भैया क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आपने अच्छे से पढ़ा है और पेपर भी बहुत अच्छे से जाएगा फिर, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी अपने ये मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है ना, ये जो आपके अंदर एंशियसनेस रहती है, इसको कंट्रोल करके रखना है। ये आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या रहेंगे, क्या जो आएगा आप कर लोगे, अपने आप पे विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें। आपको कोई नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करना है। साथ ही साथ कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे जो कि अगेन कैफीन का कंजप्शन बहुत ज्यादा होगा, अरे यार 2 घंटे हो गए, चल यार कॉफी पी लेता हूँ, फिर चाय पी लेता हूँ, फिर ये कर लेता हूँ, फिर वो कर, तो उसका कंटिन्यूस मतलब दिन के हो रखे हैं वहां पे 10 कप कॉफी के। तो ओवर कंज्यूम नहीं करना है, अदरवाइज आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और स्लीप डिस्टर्ब होगी तो आपका ब्रेन काम नहीं हो पाएगा। काम नहीं होगा तो कल जब आप उठेंगे पेपर के लिए भी आप उतने फ्रेश नहीं उठेंगे जितना आपको होना चाहिए। तो इसलिए कैफीन का कंजप्शन कम से कम रखें। तो बच्चों, ये थे आपके डूज एंड डोंट्स आपके पेपर को लेके।
एंड आई नो आप लोगों ने बहुत जी तोड़ मेहनत की है, आप सभी के सभी सिलेक्शन के पात्र हैं, तो और आपकी यही मेहनत आपको सिलेक्शन बच्चों दिलाएगी, ठीक है ना। ट्रस्ट योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत देना। और अगर ऐसा हो कि पेपर आपका टफ आ रखा है, पहला ही क्वेश्चन मान लीजिए अगर टफ आ रखा है, मान लीजिए अगर ऐसा हो रहा है, अपना यहाँ पर धैर्य खोने की जरूरत नहीं है। अगर पहला क्वेश्चन टफ है दैट डजंट मीन कि आगे के क्वेश्चंस भी टफ रहने वाले हैं। आगे के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलाने वाले होंगे। अपने आप पे ये भरोसा रखें और बिल्कुल भी अपना मोटिवेशन डाउन ना होने दें। समटाइम ऐसा भी होता है स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन भी एकदम आ गए कि यार मेरे को आते ही नहीं है, उसके बाद भी आप विश्वास बनाए रखें, आगे के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आते होंगे, ठीक है ना। बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस ही आपको जीत दिलाता है बच्चों, और कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस इज द की, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।